रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से एसपी ऑफिस की दिखा रहे हैं, जहां पर वार्ड नंबर 2 के जो तमाम लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो वार्ड नंबर 2 के एमसी हैं बलविंदर सिंह, उनके घर पर देर रात पुलिस आती है और उनको हिरासत में ले लेती है। फिलहाल जो पूरी जानकारी है वो ये सामने निकल कर आ रही है कि आज सुबह दोपहर के वक्त जो बूढ़ा खेड़ा इलाका है वहां पर एक अवैध कॉलोनी है, वहां पर घर बने हुए थे और नगर निगम की जो टीम है वहां पर पहुंचती है उन घरों को तोड़ने के लिए और एमसी बलविंदर सिंह भी मौके पर पहुंचते हैं और जब मौके पर वो पहुंचते हैं तो वो घर तुड़वाने से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान जो डीटीपी हैं और बलविंदर सिंह के बीच कहासुनी हो जाती है और उसी के चलते जो है ऐसी कार्रवाई हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। तमाम परिवार के जो लोग हैं उनसे जरूर जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या कुछ हुआ था दोपहर को और शाम को क्या कुछ हुआ है? देखो जी, अपने हक के लिए हम लड़ रहे थे कि एक गरीब का घर बना हुआ है, वो गरीब ने पता नहीं कैसे कैसे जमा पूंजियां मिला के घर बनाया होता है और ये फिर ये अफसर तानाशाही करके उस गरीब का घर भी तोड़ते हैं और एक आगू है जो बंदा एक एमसी है, एक 20,000 लोगों ने चुना होता है उस बंदे को, वो बंदा अगर अपने फ्रंट में खड़ा है तो उसको फिर ये प्रताड़ना करते हैं, उन्हीं के लोगों से उनको प्रवोक करके, बल्कि उन्हीं के लोगों से उनको पटवाने की कोशिश करते हैं। आप खुद सोचिए भी, एक बंदा वहां पे गया है, वो कह रहा है, ऑफिसर कह रहे हैं कि आपने प्रवोक किया जनता को। अगर जनता को उन्होंने प्रवोक किया होता तो चोट ऑफिसर को लगती ना, बलविंदर सिंह को क्यों लगती चोट? वही प्रवोक करे और वही चोट खाए, ये कोई किधर का इंसाफ है? अफसर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका हक, मतलब जो मर्जी करो आप। कहा सुनी किस किस के बीच हुई थी वहां? देखो जी, कहा सुनी तो ऐसी है कि उस टाइम एक जो गरीब घर बने हुए थे उन्होंने कहा कि आप सड़क उखाड़ दो, घर ना उखाड़ो। एक बंदे का, गरीब ने पता नहीं कैसे बेचारे ने लाचारियत से कमा के घर बनाया होता है। घर बनाना आसान है, अफसरों को क्या है? अफसरों तो इधर से उठाते हैं, 10-20 लाख उठाया, इधर दिया, घर बना लिया अपने तो आलीशान बंगले हैं, जहां मर्जी बना लेते हैं। कोई गरीब बेचारा मर मर के घर बनाता है और उसका घर तोड़ने के लिए मुंह उठा के जब मर्जी आते हैं, और किसी का नहीं, घर इनसे उखाड़ा जाता। उखाड़ के देखे ना किसी अफसर का, यहाँ कब्जे कर रखे लोगों ने, उनका इनसे कुछ हुआ था नहीं। शाम को क्या हुआ, रात को क्या हुआ? शाम को देखो, एक बंदा अगर वो गलत होता तो वो घर से निकलना जाता, कहीं भागना जाता। वो बंदा अपना शेरों की तरह घर में सोया हुआ था आराम से, भाई उसने कुछ गलत किया ही नहीं है, वो लोगों के हक के लिए खड़ा हो रहा है। वही बंदा फेस करे ये चीजें। उसके घर में जबरन कम से कम 50 पुलिस वाले सीए स्टाफ के गाली गलोच करके, बच्चों को प्रताड़ना करके, शराब पी रखी। घर पे कौन था उस वक्त? सारी सब फैमिली मेंबर सब थे घर पे। हम तो घर आराम से सो रहे थे। जो भी हुआ दिन में, चलो जो भी हुआ, आप मीडिया भी सारी वही थी, कोई मीडिया वाले दूर नहीं थे, मीडिया ने सब कुछ वहाँ पे देखा। ठीक है, जबरदस्ती, बहुत जबरदस्ती की, धक्के मारे, हमारे कपड़े फाड़े, हम बता नहीं सकते उन्होंने कितने। उन्होंने शराब पी रखी थी, एक अभी करें सीए 1 वाले थे, अभी रात को 11:30 बजे शराब पी रखी थी सबने। 2 लेडीज पुलिस थी साथ में, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए लाए थे, वो तो हमारे को धक्के मारने के लिए जिसने भेजा था ना, वो तो हमें भी पता भी किसने भेजा हमारे को धक्के मारने के लिए। मेरा ऐसा कौन सा क्राइम किया था ये बता दो, ये बताओ, क्राइम कौन सा किया बलविंदर ने? पब्लिक की आवाज उठाना, क्या पब्लिक की आवाज? कातिल हो गए वो, गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। वहाँ पे पास में इतनी 10-10 मंजिलें बिल्डिंगें खड़ी हैं, उसको क्यों नहीं गिराया उन्होंने? चलो, गरीब का घर अवैध में है। भाई साहब, उन्होंने अभी रात गए हैं, धक्के मार के सबने दारू पी रखी थी, बच्चों के कान पे पिस्तौल भी रखा है, लड़की छोटी बिटिया है जार, उसके कान पे पिस्तौल भी रखा है, एक दूर हट जा नहीं तेरे गोली मार देंगे। ये किधर का? आधी रात 11 बजे हमने रिक्वेस्ट भी की, भाई साहब कोई बात नहीं, वार्ड के चुने हुए एमसी हैं, सवेरे सबके साथ आ जाएंगे, तो इतनी क्या रात के 11 बजे आप पड़े हो और लेडीज को धक्का मार के, धक्का मुक्की करके किसी कॉलर पकड़ा है, फिर बाद में कह रहे हैं नहीं हमारा भी कॉलर पकड़ा है। जब आप लड़कियों के हाथ पड़ोगे पहले तो रात को आपने बिना वारंट रात में घुसे कैसे? फिर मतलब कन पे पिस्तौल क्यों रखा? इन्होंने क्या डाका मारा था, जाओ कत्ल किया था, ऐसा क्या था?
तो ये बहुत गलत करा है इन्होंने, रात के 11 बजे उठा के आप ले घर आए। पर थे जब सब क्या हुआ, क्या था, सब कुछ डिटेल में बताइए। हम सो रहे थे तो फिर वो पुलिस वाले आए, एकदम दरवाजा खड़काने लगे, तो मम्मी ने जाके आराम से दरवाजा खोल दिया। तो पापा घर पे थे तो उन्होंने आके एकदम ऐसे तलाशी लेने लग गए। हमने बोला भी क्यों, क्या कर रहे हो? तो फिर वो पापा को एकदम खींचने लग गए, तो हम आगे आ गए तो हमें भी मारने लग गए वो, और मैं नीचे गिर गई, ऊपर से चले गए। फिर हम बाहर आए गली में, हम गली में पापा को बचा रहे थे, धक्के से इतनी गंदी तरह लेके गए। उन्होंने किसी का मर्डर थोड़ी करा था, और ना उनके पास कोई अरेस्ट वारंट था ना कुछ। हम गाड़ी के आगे खड़े हुए तो वो कह रहे बंदूक लेके कि साइड हो जाए तो गोली मार दूंगा। और वो अंकल मैंने देखे हैं, वो 2-3 अंकल ऐसे थप्पड़ मार मार के मुंह पे जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है, हमें आज तक घर वालों ने नहीं मारे, ऐसे आगे कोई मारेगा क्या बिना बात के? वो अगर पापा एमसी बने तो इन सब ने ही बनाया है ना, तो अगर इनके लिए लड़ेंगे तो ऐसे थोड़ी है कि वो मार मार के जाएंगे। हमें भी तो अच्छा नहीं लगता। नहीं ऐसे कैसे ले गए हैं उन्होंने, तो बल्कि लोगों के लिए आवाज उठाई थी कुछ हाँ ऐसा। वही तो, अगर वो कुछ गलत करते तो वो छुप जाते, वो क्यों घर में रहते? वो आराम से लेटे, मम्मा ने दरवाजा खोला, वो अंदर आके ऐसे करे जैसे कोई मर्डर करके बंदा आया हो। तो पुलिस अंदर ही घुस गई घर के? हाँ, घर अंदर घुस के और मार रहे हैं, इतनी गंदी तरह मार के गए। हाँ, मेरे दादाजी सड़क पे लेटे, हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं, हमारे घर में सारा रिकॉर्ड हुआ है, जो गली में सारा। हम आगे खड़े हैं तो वो बंदूक रख रहे हैं कि गोली मार दूंगा, साइड हो जाइए, और थप्पड़ मार रहे हैं मुंह पे गंदी तरह। दिन में क्या हुआ था? दिन में क्या हुआ था, क्या बात हुई थी जिसके चलते ये सब अब बात हुई है? दिन में पापा गए थे, हमें इतना नहीं पता, बस पापा गए थे, कोई डिस्प्यूट हुआ था, तो पापा ने बोला था कि जो कॉलोनाइजर हैं उनकी सड़कें फाड़ो, तुम गरीबों के घर क्यों तोड़ते हो? तो उसी बात पे वो पापा को भी लगी है, पापा को पत्थर लगे थे, जब वो आए तो पत्थर लगे थे उनको, उनके यहाँ पे सारे पापा के लगे हुए हैं। तो अगर पापा ने कुछ ऐसे करा होता तो पापा की थोड़ी लगते, तो अगर लड़ाई हुई तो सबको ही लगेंगे ना। कितने बजे के आसपास जो है उनको उठाकर लेकर गए? 11 बजे। 11 बजे। हमने बोला कि हमें अरेस्ट वारंट दिखाओ, उन्होंने अरेस्ट वारंट भी नहीं दिखाए। कितनी गाड़ियां आई थी लगभग उनकी? 5-6 गाड़ियां थी, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुलिस वाले थे, गन भी थे, डंडे भी थे उनके पास, और कोई अरेस्ट वारंट नहीं था। मारा है उनको? किनको? बकायदा मारा है आपके पिताजी को? पापा को मारा है, पापा को ऐसे थप्पड़ मार के लेके जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। वो पार्षद है, कोई डेकोरम होता है किसी चीज का, ऐसे थोड़ी लेके जाएंगे, कोई गली का गुंडा थोड़ी है। और हाँ, दारू भी रखी, मम्मी का ऐसे फाड़ा, मम्मी का सूट भी फटा, उन्होंने ऐसे खींच के इतनी गंदी तरह मारा है। दादाजी को देख लो आप, वो गिरा ऐसे, तो घर वालों के साथ थोड़ी करेंगे। तो आप भी घर पे थे? हाँ जी, मैं घर पे थी। जैसे ही वो जैसे ही एंटर कर रहे थे, मैंने सबसे पहले ये बोला था कि आप मुझे सर्च वारंट दिखाओ। वो कहते कि इतनी सारी पुलिस आई है, बिना सर्च वारंट के तो आई नहीं। मैं कहा नहीं, आप पहले मेरे को सर्च वारंट दिखाओ और फिर जितना मर्जी घर छान मारो। फिर जब उन्होंने पापा को पकड़ा, मैंने कहा बिना अरेस्ट वारंट के आप लेके नहीं जा सकते, आप हमें दिखाओ, बकायदा लेके जाओ। तो मैंने जस्ट ऐसे हाथ रखा था, इतना वो मेल पुलिस थी, फीमेल पुलिस तो आगे आई नहीं। मेल पुलिस जितनी थी ना, सारे के सारे ऊपर, और पापा को कॉलर से पकड़ा, और उन्होंने हमारे हाथ पकड़ के पूरे मोड़ के धक्का मार के ये नीचे गिर गई, इसके ऊपर से लेके जा रहे हैं। और फीमेल पुलिस एक भी आगे नहीं आई, सारी मेल पुलिस थी। और उन्होंने, हम फीमेल्स 3 थी जो आगे थी, उन्होंने हमें इतना गंदी तरह पकड़ा हुआ था, भी पापा को लेके जाना था उन्होंने। तो आपको जो है मेल पुलिस ने पकड़ रखा? हाँ जी, मेल पुलिस ने पकड़ रखा था, फीमेल एक भी आगे नहीं आई। और उन्होंने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया कि बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई, उन्होंने जो आगे आया बस उसके मारे हैं, उनको साइड किया है, और घड़ीस के पूरा अच्छे से लेके गए। हमारे घर के कैमरे की रिकॉर्डिंग सारी है, हम सब निकलवा के सारे मीडिया में देंगे, ताकि पता लगे कि घर में, एमसी के घर में इतना सेफ नहीं है, तो वो लोग तो कैसे सेफ होंगे? अरे भाई, यहाँ ईमानदारी का तो कुछ है ही नहीं। ये ईमानदार एमसी है ना, इसलिए ये कुछ हो रहा है, इसलिए कुछ हो रहा है। ये सब गुंडागर्दी वाले लोग थे जो पकड़ के लाए, ईमानदार लोग ऐसे पकड़ के नहीं लाता। अगर ईमानदार लोग होते तो जहाँ लोगों ने ये रिश्तियाँ करवाई, बयाने दिए, तब क्यों नहीं इन्होंने तहसीलदार को रोका, अपने अफसरों को रोका? जब गरीबों ने मजदूरी कर करके छोटे छोटे घर बनाए, फिर उनके तोड़ रहे हैं, एक मौजूदा एमसी हो तो बोलेगा ही, वे गरीबों के घर क्यों तोड़ते हो? गलियां तोड़ लो, सड़कें तोड़ लो। सबसे बड़ा है उसका ये गुनाह है बलविंदर सिंह का कि वो एक ईमानदार एमसी है। अगर भ्रष्ट होता तो आज वो भी एन अली शान बंगलों में बैठता, तो आज उसको ऐसे गुंडागर्दी की तरह पुलिस नहीं लेके आती। आप उनके परिवार में कौन है? आप? ये सिस्टर है। मैं उसकी सिस्टर हूँ। सिस्टर है उनकी? हाँ जी। और ये एक एमसी है जिसने एमसी बनने के बाद अपना घर भी बेच दिया। उसका घर तो देखो। जी जी।
तो इन्होंने ऐसे अरेस्ट क्यों किया? क्या इनका राज है ना, इस सरकार का राज है, इसके वजह से ना, क्योंकि ये किसी सरकार से जुड़ा नहीं, इस वजह से ये हो रहा है। तो आप यहाँ पहुंचे हैं, आपकी बात हुई है यहाँ पे सुप्रिंटेंडेंट साहब से कोई? अभी तो अंदर गए हैं जी, अभी तो अंदर गए। दिन में क्या हुआ था? दिन में क्या हुआ था? दिन में जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचे कॉलोनी पे, तो वहाँ पे गरीब लोग है, गरीब जनता है, जो जनता वोट देती है, बनाती है। मौके पे? नहीं, मैं मौके पे नहीं था, हमने वीडियो में देखा, हमारे को बाद में पता चला। जो जनता बनाती है, जो जनता वोट देती है, सबसे बड़ा भ्रष्ट कौन है इस संसार के अंदर? तहसीलदार है ना। वो क्यों रजिस्ट्रियां करते हैं? पिछले 5 साल से ड्रामा चला हुआ है, ये खेल इन्होंने चलाया हुआ बीजेपी ने, कि वहाँ पे ये कॉलोनी तोड़ दी। क्या वार्ड नंबर 2 के अंदर ही कॉलोनियां हैं क्या अनऑथराइज, और कहीं पे नहीं है? इतने बीजेपी के नेताओं ने कॉलोनियां अनऑथराइज काटी हैं, वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या तहसीलदार सबसे बड़ा भ्रष्ट नहीं है? आज आप डेवलपमेंट चार्जेज भी ले रहे हो लोगों से, उसके बावजूद भी आप लोगों से तहसीलदार वहां पे हफ्ते मांग रहा है, वहां पे पैसे ले रहा है। कहाँ चले गया? कहाँ प्रशासन है? किस प्रशासन, किसकी बातें करते हैं ये लोग? क्या बलविंदर जी बीजेपी से नहीं थे? बलविंदर जी ने 2014 में मुख्यमंत्री के लिए काम नहीं किया था? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या मतलब अगर कोई हक की आवाज उठाएगा तो उसको आप गुंडा साबित कर दोगे शहर के अंदर? क्या ये कौन सा न्याय देने की बात करते हैं ये लोग? तो ये आप लोग भी खुद समझदार हो, मीडिया कर्मी भी, सबको पता है, पूरे शहर वासियों। आपको पापा ने हमारे गेट खुले रहते हैं, हम कोई चोरी थोड़ी करते हैं जो हम गेट पे ताले लगाएंगे ताकि रात को कोई आपको पापा ने बताया था क्या हुआ था दोपहर को? कुछ बताया? वो बस ये कह के निकले थे कि कोई डिस्प्यूट है, मैं आ रहा हूँ। और फिर जब वो आए तो उनके चोटें लगी हुई थी पूरी बैक पे। जब बैक पे चोट लगी थी तो हमने पूछा कि हुआ क्या है, तो कहते वहाँ ना थोड़ा डिस्प्यूट हो गया है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं हक की लड़ाई लड़के आया हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करके आया। तो उसके बाद हमारा जब आराम से बिल्कुल सारे रात को सो रहे थे ना, तब एकदम से सारे आए और एकदम से बढ़ के पता भी नहीं लगने दिया। मैंने अंकल को फोन ही करा था, बुआ को फोन ही किया था कि ऐसे ऐसे पुलिस आ रही है, मैं वारंट मांग रही हूँ, वो वारंट नहीं दे रहे। जिस फोन में हमने रिकॉर्डिंग करनी शुरू की थी वो फोन भी छीन के ले गए। एज प्रूफ हम सोच रहे थे कि एज प्रूफ हमारे पास कुछ तो हो कि हाँ हमारे साथ इतना धक्का हुआ है। वो फोन भी छीन के ले गए और वो निकल गए और गली तक में सारे बाहर आ गए, इतना शोर सुन के, इतना घसीट के लेके गए। दिन में कौन था उनके साथ? आप थे दिन में कौन था उनके साथ? बंदा था, सिविल में था, कह रहा था इसको मारेंगे, इसको पीटेंगे, मेरे मुंह पे बोल के गया। और एक को ज्यादा पुलिस होने के नाते मैं चुप कर गई, नहीं तो मैं वहीं से पकड़ दी उसको भी। भी देखो इसने डाका नहीं मारा, चोरी नहीं किया, एक पब्लिक को बचा रहा है। अरे रामजादा तुम दिहाड़ी करके तो देखो लोग कैसे दिहाड़ी कर करके अपना घर बना रहे हैं। भैया ने बोला बस उनका घर मत तोड़ो, बाकी अपनी सड़कें तोड़ लो, जो मर्जी कर लो। ये अच्छा उन्होंने पथराव किया, पब्लिक थी, बलविंदर को भी लगे, सभी को लगे हैं। एक होता है ना बलविंदर को चोट नहीं लगी, फिर तो बलविंदर का हम मानते हैं कि बलविंदर उनके साथ होगा। जब बलविंदर को भी ईंटें लगी, लाठी जो तुम्हारे को लगा उसको भी लगा। सर ये देखिए आप, आज तक कभी दूसरे वार्ड में कभी ऐसा कुछ हुआ है? आज तक सिर्फ ये एमसी है जो आज तक इतनी काम कर चुके हैं, हर गली हर सड़क हर गरीब बंदे के लिए काम कर चुके हैं ये बंदे। आज ये सच्चाई का नतीजा, उसके बच्चे देखो आज कहाँ रातों को घूम रहे हैं। उसके बच्चे किसी एमसी, दूसरे एमसी के बच्चे यहाँ पे नहीं है, नहीं तो कोई एमसी है यहाँ पे। आज तक देख लो आप, इनके जो मिसेज है हर वार्ड में घर घर में जाते हैं वो, मैं उनके साथ जाती हूँ, हर जगह जाते हैं हम लोग। किसी की भी एमसी, कोई भी एमसी है, किसी का बच्चा, किसी की घरवाली, किसी की लड़की, किसी के घर में जाके नहीं बात पूछती, किसी से कुछ नहीं पूछती, आज तक नहीं किसी ने पूछा। आप उनके परिवार में कौन है? नहीं, हम उनके वहीं पे वार्ड के हैं, जो हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ साथ जाते हैं, हमें पता है वो कितनी स्ट्रगल करते हैं, हर बंदे के साथ मिलके रहते हैं, हर बंदे के साथ अगर रात को भी किसी ने आवाज लगाई तो रात को भी जाते हैं। भैया कभी भी उन्होंने बात राजनीति की आती है, क्या कोई राजनेता जो इंसान होता है, क्या वो राजनेता पब्लिक के हित में? ऐसे आप लोग इतने पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि हुआ क्या है, आज हुआ क्या, पूरा घटनाक्रम हम आपको तफसील से बता देते हैं। फिलहाल हम खड़े हैं एसपी ऑफिस में जो माल रोड पर है, वहां पर वार्ड नंबर 2 से तमाम लोग पहुंचे हैं। बलविंदर सिंह जो पार्षद हैं उनके परिवार वाले पहुंचे हैं, उनके वार्ड के तमाम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि बलविंदर सिंह को हिरासत में ले लिया, ऐसा परिवार वालों का कहना है।
है कि पुलिस घर पर आई थी और बंदूक के दम पर उनको वहां से ले जाते हैं और जो उनकी बेटियां हैं, जो उनकी पत्नी है, उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है, ऐसा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। दिन के अंदर आज क्या होता है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने खबर भी दिखाई थी कि जो बूढ़ा खेड़ा इलाका है वहां पर एक कॉलोनी है, वहां पर तमाम लोगों के घर बने हुए हैं और उन घरों को तोड़ने के लिए जो नगर निगम का पीला पंजा है वहां पर पहुंचता है, घरों को तोड़ा जा रहा होता है। बलविंदर सिंह जो उस इलाके के एमसी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, रुकवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नगर निगम का पीला पंजा रुकता नहीं है और वो घर टूट जाते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि उस गरीब के पैसे जो इतनी मशक्कत के साथ उन्होंने कमाए, इतनी मेहनत के साथ उन्होंने कमाए, जिसके बाद उन्होंने घर बनाया, उनके घरों को क्यों तोड़ा गया? जब घर बन रहे थे तो उस घर की रजिस्ट्री किसने पास की? ये एक बड़ा सवाल है। उस घर के बिजली के कनेक्शन किसने दिए? वहां की सीवरेज कनेक्शन किसने दिए? वहां का नक्शा किसने पास किया? ये सब विभाग के लोग करते हैं। कोई तहसीलदार करता है, कोई नगर निगम का अधिकारी करता है, या कोई बिजली विभाग का कर्मचारी या अधिकारी करता है। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बड़ा सवाल यह है, क्योंकि जिम्मेदारी इन लोगों की भी बनती है। अगर अवैध कॉलोनी थी तो फिर उस घर की रजिस्ट्री कैसे हुई? उस घर का नक्शा कैसे पास हुआ? उस घर को बिजली का कनेक्शन कैसे मिला? अगर अवैध कॉलोनी ही थी तो फिर जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने उस कॉलोनी के जो तमाम घर के अंदर सुविधाएं होती हैं वो कैसे दे दी? अगर अवैध कॉलोनी नहीं थी तो फिर नगर निगम का पीला पंजा वहां पर तोड़ने क्यों चला गया? ये बड़े सवाल उठते हैं जिसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। पिस्ता आखिर में एक ही व्यक्ति है, वो है गरीब आदमी। गरीब आदमी जो मेहनत करता है, मशक्कत करता है, मेहनत मजदूरी करता है। दिन में हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि जिस महिला का घर टूट रहा था वहां पर महिला किस तरीके से रो रही थी, किस तरीके से बिलख रही थी कि मेरा घर मत तोड़ो, क्योंकि मैंने मेहनत से बनाया है, मैंने मजदूरी से बनाया है। लेकिन डीटीपी का वहां पर जो है जो नगर निगम विभाग है वहां का पीला पंजा चढ़ता है। वहां पर बलविंदर एमसी को भी चोटें आती हैं और कहा सुनी जो हुई है, काम में बाधा डालने का प्रयास किया, शायद इसी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है। तमाम लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। और आप मेरे को ये बताइए कि मर्डर थोड़ी ना करा था उसने, किसी को मारा तो नहीं, मर्डर तो नहीं किया ना, कोई वो किसी का कुछ लेके भागा था। हक के लिए खड़ा था ना अपने, और हक के लिए खड़ा होके वो बंदा वो ऐसी प्रताड़ना सहन करेगा? कैसे सहन करेगा? नहीं, गरीबों के हक में अगर खड़े होते हैं इसका मतलब हम चोट खाएंगे? ऐसे कैसे होएगा? ये आजाद देश है कि ये गुलाम देश है कि पुलिस जब मर्जी आए उठा के ले जाए और काम नहीं है इनको? ना जब मर्जी कुछ भी कर सकते हैं ये? फिर हम सेफ के हैं? जब एक घर का मुखिया ही नहीं सेफ है, वो वार्ड का मुखिया है ना, मुखिया को बिना बात के उठा के ले गए और धक्का मुक्की मारपीट करके, मारपीट का क्या बात बनती है मेरे को ये बताओ? मतलब पीटने का तो हक ही नहीं बनता। तो जैसा कि आप आरोप लगा मेरे को ये बताओ, और बोल के गए हैं, कहते हैं नहीं रास्ते में जब मैंने गाड़ी पीछे हमने लगाई ना तो गाड़ी रोक के मैंने बोला भाई साहब बलविंदर ने कोई डाका मारा? कहते डाका भी बनाएंगे, इसकी चोरी भी बनाएंगे। हमारे को खुद बोल के गए पुलिस वाले। तो मैं कहा भाई ऐसे कैसे बना लोगे? इतनी पुलिस ने घेरा पा लिया, इस वजह से हम चुप कर गए। कितने लोग घर में? नहीं, एनडीआर चौक पे तक मैं पीछे गाड़ी भगा के लेके आई भी भाई को क्यों ऐसे ले जा रहे हो भैया? डाका तो नहीं मारा? कहता डाका भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। पुलिस वाले, अरे ये कैसे पुलिस वाले हैं? कितने लोग थे घर पे जब वो आए? घर पे तो उसका परिवार था। हम तो उसकी बहनें में 9 सेक्टर में रहती हूँ। हमारे को जब फोन गए हम तो तब भागे। मैंने तो रास्ते में गुड़िया ने पीछे गाड़ी लगाई हुई थी, हमने भी पीछे लगा ली। हमने बहुत हाथ जोड़ा, मैं भाई साहब हमको आपको कुछ नहीं बोलते कि हमारे को ये बोलो बलविंदर ने डाका मारा। तो कहता डाका भी बोलते, पता नहीं क्या बोल के गया। हाँ, आपको पता है दिन में क्या हुआ था? दोपहर को क्या बातचीत हुई थी? नहीं, कुछ नहीं पता। जैसे कॉलोनी को वहाँ को तोड़ने आए, देखो कॉलोनी वाले तो एमसी को फोन करेंगे, तो एमसी को भी जाना पड़ेगा। तो तब इन्होंने 2-3 घर तोड़े। जब तीसरा तोड़ने लगे बलविंदर ने जाके बोला भाई साहब गरीबों के घर मत तोड़ो, आप सड़कें तोड़ लो, सड़कें तोड़ लो। तो 2 घर वाले तो बेचारे रोते रहे, तीसरे घर वाले ने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। बलविंदर को लगे, आप देखो बलविंदर को भी
लगे हैं, जो एक अफसर को लगे हैं तो बलविंदर को भी लगे हैं। आप एक बंदा 150 करोड़ का कार्य करता है। एक चीज बताइए, आप इन घरों की रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, ये भी एक बड़ा मेरे को सवाल है। मैं बताता हूँ क्या होता है कि पहली बात तो ये है, सरकार पहले सोई होती है, 4-5 साल हो गए, 10 साल हो गए उस एरिया को बने हुए, वो पहले क्यों नहीं रोकते? अगर वो वहां पे घर बनते हैं उसी टाइम क्यों नहीं पहुंचते वहां पे? भी आप नींव पत्थर क्यों रख रहे हो, ये तो अवैध है। उस टाइम क्यों नहीं होते? बिजली का मीटर कनेक्शन क्यों देते हो? हैं वो पैसे खाते हैं, रज के बैठे होते हैं, जब पैसे मुक जाते हैं फिर ये क्या करते हैं, फिर ये कहते हैं चलो दावा बोल दो घरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर। अमीरों पे तो चलता नहीं बस, क्योंकि पता है ना उसका कोई SHO यार है, उसका कोई वो यार है, इसका ये यार है, कोई चक्कर नहीं भाई, सब बनता है। जो गरीब है पता है भी गरीब का कोई हकदार नहीं है, वो गरीब का है। बलविंदर सिंह MC जो है आजाद उम्मीदवार गरीबों का है, और गरीबों के हक के लिए उसने ईंटें भी सहन की हैं। वो ईंटें सहन करके वही बंदा ये प्रताड़ना सहन कर रहा है। ये आजाद देश में हम गुलामी सहन करेंगे? ऐसे क्या सहन करेंगे? घर में पुलिस वाले कह के जा रहे हैं उसकी तो वहां पे हम देखेंगे। क्या मतलब है ये कहने का आपका? बलविंदर रिमांड क्या शिकायत दी थी, इन्होंने भी शिकायत दी थी। किसने? बलविंदर जी ने की हमें। बिल्कुल जी शिकायत दी थी। मेरे को बात पता क्या है क्या होता है? वो एक MC है, वो एक अफसर है, और अफसर नहीं गिरफ्तार करना होता तो अफसर की सुनेगा अफसर की सुनेगा ना, तभी तो रात 11 बजे आपने धावा बोला है। ये को हक थोड़ी ना था धावा बोलने का। आपका रेस्टोरेंट होना चाहिए था, सर्च वारंट होना चाहिए था। आप पहले उस चीज को पहले पूरी शिनाख्त करते भी केस क्या है, पहले इंक्वायरी बैठती है ना, इंक्वायरी होती है केस की पूरी। वो पहली बात तो गुनाह किया है। ये तो गरीबों के हक के लिए मैं सामने खड़ा हो गया, ये मकान नहीं टूटेगा। गरीब ने पता नहीं कितनी मेहनत करके बेचारे ने एक पाई जोड़ घर बनाया होता है, वो गरीब का घर आप तोड़ने के लिए जा रहे हो कैसे? जी मेरी बात सुनो, एक मैं भी एक मिडिल क्लास से हूँ, मैं भी अगर बस्ती है तो टाउन प्लानर के बिना नहीं बस सकती, बस ही नहीं सकती। तो उस समय इतनी कॉलोनियां बनी। मेरी बात सुनो, जो तो है बड़े नेता, जिनकी जो तो बड़े नेता, उनकी तो कॉलोनियां दबादब चल रही है। सेलर में ये अफसर जो है, इस अफसर ने सेलर के अंदर कॉलोनी कटवा दी, और इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रखी है, भी 2 लाख की रिश्वत ले रखी है। ये बंदे रिश्वतखोर और रिश्वतखोरी के ना आगे चल रहे हैं। कॉलोनी किसकी है? वो कॉलोनी वहाँ सेलर के बीच में है, ये नहीं मुझे पता किसकी कॉलोनी है, पर मुझे पता है कि वो सेलर के बीच में कॉलोनी उन्होंने निकाल दी। अरे मेरे को ये बताओ, ये तो शरेआम सामने है, वो सेलर के बीच में 4 द्वार के बीच में कॉलोनियां कट रही हैं। ऐसे कैसे? कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जिन्होंने कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई मीटर पास किया है। बिल्कुल जो नक्शा, मेरी बात सुनो, वो बातें और हैं जो अभी सिचुएशन प्रेजेंट की है ना, हम उस पे देख रहे हैं। इस टाइम हमारा मुद्दा है बलविंदर सिंह को सामने लाना। उसने कत्ल नहीं किया, कत्ल करके नहीं भागा वो, ऐसे कैसे? चोरी करके नहीं भागा किसी का वो नहीं, इनसे को हजारों करोड़ लेके भाग रहे, वो तो पकड़े नहीं जाते। एक बंदा सामने बैठा है, आ जाओ भी कोई बात नहीं, मैं तो कुछ किया ही नहीं है, उसको ये धक्का मुक्की घर में उसके लेके आते हैं। CA स्टाफ ये थोड़ी ना कि आप खुदा बन गए हो, भगवान बन गए हो, आप घरों में जाके लोगों को पीट दोगे। आजाद देश के उम्मीदवार हैं हम, हमें पता है अपने हक लड़ने का, और आज हम के लड़ेंगे। पापा ने शिकायत भी की थी, पापा ने एप्लीकेशन दी थी। जब वो आए थे घर पे तो वो बात कर रहे थे, लेकिन उनको ये था कि मेरी कोई गलती नहीं है, और इतना कोई बड़ा केस भी नहीं था, ना इशू था केस, कोई ना सेक्शन ना कुछ नहीं पता उसका। वो जस्ट आते हैं, पूरा मम्मा ने जब गेट खोला तो सारे एकदम अंदर आते हैं, ना उन पे कोई वारंट है ना कुछ है, बस आते हैं जल्दी में घर में घुसते हैं सभी कमरों में, और बस पापा को घसीटना जब शुरू किया तो हम आगे आए। हमने कहा पहले आप हमें अरेस्ट वारंट सर्च वारंट बताओ, हमारे सेक्शन बताओ क्या लगाया आपने, क्या हमें इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, लेके कहाँ जा रहे हो। बट कुछ नहीं, आए धक्का मारा और ऐसे घड़ीस के लेके गए। उनको कोई बिल्कुल ह्यूमैनिटी है ही नहीं है। जब अरेस्ट किया गया कुछ नहीं बताया, बस ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात है। हमारे करनाल शहर में क्राइम नहीं हो रहा, लूट मार हो रही है, कई बाइकें चोरी हो रही हैं, कई मर्डर हो रहे हैं। मेरे को पता है 8 साल पहले वहाँ पे एक ढाबे के ऊपर एक लड़के को गैंग वॉर के आए थे, तो वो सामने मार के गए, शूट कर गए, वो तो पकड़े नहीं आज इन्होंने। वो तो CA स्टाफ तब कहाँ होता है? CA स्टाफ तब नहीं है जागरूक क्या? CA स्टाफ वही जागरूक है कि जहाँ पे हक के लिए खड़ा है। अभी ये हक के लिए कैसे खड़ा हो गया है? आपको दबाओ इसको। शय पर कार्रवाई हुई, आपको क्या लगता है? देखो शय के बारे में मुझे पता नहीं है, पर ये है कि बिना शय के इतना तगड़ा कारनामा हो नहीं सकता। तो ठीक है जी, आप वो मुझे पता नहीं इस चीज का।
फिलहाल तमाम जो परिवार के लोग थे वो एसपी गंगाराम पुनिया से मुलाकात करने गए थे और शायद मुलाकात के बाद वापस बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं परिवार के भी तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और कुछ पार्षद भी मौके पर पहुंच गए हैं। वीर विक्रम मौके पर पहुंच गए हैं, शायद कुछ और पार्षद भी मौके पर पहुंच गए हैं। ये एक एकजुटता होती है, जब इस तरीके का वाकया होता है तो तमाम लोग पहुंच जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं परिवार के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं एसपी ऑफिस से, जहां पर वार्ड नंबर 2 के तमाम जो परिजन हैं वो पहुंचे हैं। वीर विक्रम जी, क्या पता चला जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे हैं? फिलहाल आपको क्या सूचना मिली? ऐसा पता चला था कि बलविंदर सिंह को पुलिस उठाने आई और जबरदस्ती उठा के ले गई है, तो सभी पार्षद इकट्ठे हो गए हैं। मैटर तो पता चला ना कि क्या कारण है। अब जनप्रतिनिधि है, वो पब्लिक के लिए हमेशा दिन रात खड़ा रहता है और उसको रात को 11 बजे एकदम उठाना तो ये ठीक नहीं लगा। अभी हमने कप्तान साहब से बात की है, वो देख रहे हैं मैटर को और उसको हम घर लेके जाएंगे। क्या सर इतना बड़ा क्राइम था कि इस समय रात को ऐसा वो हम इसीलिए आए हुए हैं। अभी हम सारे इकट्ठे हैं, अभी बातचीत करके आपको बताते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हमारे साथ कुछ और पार्षद भी मौजूद हैं कि क्या जानकारी मिली आपको? भी रात सो रहे होंगे लेकिन एकदम आना पड़ गया। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह से बलविंदर जी को उठाया गया, इस तरह से कोई इतना बड़ा इशू नहीं था ये कि इस तरह से रात को पुलिस के द्वारा ये बलविंदर जी को उठाया गया। एक पार्षद को उठाया गया। औरतों के साथ में धक्का मुक्की की गई, बच्चों के साथ में उनको धक्का दिया गया। बिना औरतों कोई लेडीज पुलिस उनके साथ में नहीं थी, उनका फोन छीना गया। ऐसा कौन सा बड़ा क्रिमिनल काम कर रखा था पार्षद ने? वो क्या कर रहा था? एक गरीब आदमी का मकान ही तो बचा रहा था। क्या हुआ था दिन में? आपको पूरा घटनाक्रम मालूम है क्या? जो मुझे पता लगा है कि वो एक गरीब व्यक्ति जो मकान बना रखे थे, वो डीटीपी हमारे वो बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं जो कॉलोनियों को कटवाते हैं, अवैध कॉलोनियों को कटवाते हैं और गरीब आदमियों के मकानों को घेरते हैं। अगर कोई पार्षद उससे पहले कहता है कि भाई ये कॉलोनियों को आप ना कटने दें, उस टाइम तक कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसके बाद मकान बनने के बाद में उन कॉलोनियों पे ध्यान दिया जाता है जब गरीब आदमियों के मकान बन जाते हैं। जब कॉलोनाइजर उन कॉलोनियों को बेच के चले जाते हैं, उसके बाद में उसको डीटीपी उस बात पे ध्यान देता है। ये किस चीज की इंसाफी है? किस चीज की ईमानदारी है? एक पार्षद को रात के टाइम पे उठा दिया जाता है। कॉलोनियां भी वही कटवाते हैं और बाद में तोड़ते हैं। कॉलोनियां वही कटवाते हैं। उसके बाद में जब उनके प्लाट बिक जाते हैं कॉलोनी वालों के, उसके बाद में गरीब आदमियों के मकानों को गिरवाने का काम करते हैं। कौन है वो? और भी वो ईमानदार कोई अधिकारी है क्या? उनसे हम जानना चाहेंगे। वही आपसे पूछ रहे हैं, क्या इतना बड़ा क्राइम हुआ है आज की इस समय ऐसे रात को? अगर क्राइम हुआ है तो भाई डीटीपी से हुआ है। 120 भी डीटीपी पे के ऊपर लगनी चाहिए। जिसने कॉलोनियां कटवाई हैं, जिसके संज्ञान में कॉलोनियां कटी हैं, क्यों कटी हैं ये कॉलोनियां? वही क्यों बने हैं ये मकान? रजिस्ट्री कैसे हुई, मीटर बिल कैसे पास हुआ, तो वो भी अपने आप में सवाल। ये तो सारा चीज संज्ञान में लेके कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बलविंदर दोषी है तो सबसे बड़े दोषी हैं ये अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने ये कॉलोनियां अवैध कटवाई हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रियां की हैं। अब कॉलोनियां वो बेच के चले गए। अब गरीब आदमियों ने वहां मकान बना लिए। 2 पैसे किसी ने अपना सोना बेचा, किसी ने अपनी जमीन बेच के वहां मकान बनाए। तो आज उन मकानों को तोड़ दो। नौतना जी, जैसा कि आप भी पार्षद हैं और बलविंदर बराड़ भी पार्षद हैं, अगर बात करें पार्षदों को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कई बार करानी पड़ती है। आज बलविंदर बराड़ को अगर ऐसा जी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, पार्षद भ्रष्ट है मेरे हिसाब से। किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी शय पर यह कार्रवाई हुई होगी? सिर्फ अधिकारी के शय पे, अधिकारियों के शय पे। आप ये देख लीजिए, ये डंडे आगे, क्या बताओ ये डंडे हमारे पे बरस जाए? किसके लिए है ये? अगर कुछ किया है तो डीटीपी ने भी गलत किया है ना। डीटीपी को क्यों नहीं रात को उठाया? ये पुलिस जो घर में घुसी है, बलविंदर के घर में जो पुलिस घुसी है, वो और लड़कियों के साथ में, औरतों के साथ में मारपीट की है, क्या उन पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जाएगा?
तो हालात गंभीर हैं। मैं तो सिर्फ सीधे सी ये देखो, भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। मैं नहीं चाहता कि हमारी सरकार के अंदर इतनी कोई गलत अनहोनी हो, चाहे कोई हमारी पार्टी का है, कोई हमारी पार्टी से बाहर का है। ईमानदारी से काम होना चाहिए। ईमानदारी सबसे बड़ी सर्वोपरि है, ईमानदारी। अगर ईमानदारी से काम नहीं होगा तो कोई भी ना तो प्रदेश चल सकता, ना देश चल सकता, ना एक वार्ड चल सकता। सबसे पहले चाहिए ईमानदारी। ईमानदारी हमारे रगों में होगी तभी काम होगा। बापूजी आप भी घर पर थे? घर थे जी, सारे 15-20 साल अंदर बढ़ के छोरियां कोई मारे, मेरी पोतियों को भी, मेरे को भी आपस में टूट गई, मेरे पे गिरे। आपको भी चोट लगी? हाँ, मेरे को मारा है ना, दोबारा चुप पे शराब पी रखी थी ना। हुआ क्या था, क्या पता चला था? हाँ, क्या पता चला था, कौन आए थे? पुलिस उन्हें नाज हम जानते नहीं, तो बाकी कैमरे में फोटो में आएंगी, सारा काम होगा। बदतमीजी वगैरह कर रहे थे? बहुत जुर्म करे, इतना कोई कर नहीं सकता। जेकर जो इन्हें करे ना, बस इनका नाश हुए पाए। आप समझ सकते हैं। बाईपास सर्जरी घर पे नानी जी हैं, बाईपास सर्जरी, नाना जी को भी अटैक की प्रॉब्लम है। वो घर में जबरदस्ती करके मार पीट करेंगे, कोई अनहोनी घर में वैसे हो जाए तो कौन जिम्मेवार है? बताओ मेरे, कौन जिम्मेवार है? वो बंदे ने कुछ किया भी नहीं, उसके घर में कोई अनहोनी हो जाए तो तब कौन जिम्मेवार है? तब सरकार आएगी आगे, तब ये पुलिस वाले पकड़े जाएंगे। लाओगे उनको पकड़ के, तब मैं देखूंगा, मानूंगा ये सरकार है। जब वो सामने आएंगे पुलिस वाले, जो एक गुंडागर्दी के साथ घर में घुसे हैं ना, गुंडागर्दी की है ना, तो गुंडागर्दी का तो फिर अंजाम फिर गुंडे वाले ही होता है ना। तो फिर उनको भी पकड़े हैं ना पुलिस वालों को। पुलिस वाले गुंडागर्दी करने के लिए रखे ना, हमारी सेवा के लिए रखे हैं। तो ये हमारी सेवा देख लो, फिर सेवा ही होती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो परिवार के तमाम सदस्य हैं वो मॉल रोड पर जो एसपी ऑफिस है वहां पर पहुंचे हैं, अपने पिता को ढूंढने के लिए, अपने साथी को ढूंढने के लिए, बलविंदर एमसी को ढूंढने के लिए, क्योंकि पुलिस उनके घर आती है और उन्हें उठाकर ले जाती है। कहां लेकर गई है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन परिवार के तमाम लोग ढूंढते ढूंढते पहले CIA 1 पहुंचते हैं और उसके बाद एसपी ऑफिस पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं एक पिता का दर्द क्या है, एक बेटी का क्या दर्द है, एक बहन का क्या दर्द है, तमाम जो साथी हैं उनका क्या दर्द है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल पूरा घटनाक्रम क्या हुआ जाते जाते हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, और सवाल भी उठते हैं तमाम उन अधिकारियों पर जो अवैध कॉलोनियों के नक्शे पास कर देते हैं, जो अवैध कॉलोनियों के रजिस्ट्रियां पास कर देते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हम आपको लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई है और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज दोपहर के समय बूढ़ा खेड़ा का जो इलाका है वहां पर अवैध कॉलोनी के पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम का पीला पंजा पहुंचता है। वहां पर घर गिरा रहा था, लेकिन जब बलविंदर एमसी जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 2 के, वो मौके पर पहुंचते हैं, कार्रवाई करने से रुकवाते हैं कि कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि कार्रवाई करनी है तो उन लोगों पर की जाए जिन्होंने कॉलोनियां काटी हैं, क्योंकि कॉलोनियां कौन काटता है ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके बाद बिजली का बिल पास कौन करता है, बिजली के मीटर कौन लगवाता है, नगर निगम के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी नक्शा पास करते हैं, और उसके बाद जो रजिस्ट्रियां हैं अवैध कॉलोनियां में हो जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि खेल चल रहा है, ये पूरा खेल अधिकारी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाए गए हैं, ऐसे आरोप जो तमाम पार्षद मौके पर पहुंचे हैं यहां पर उनकी तरफ से लगाए गए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे क्या कुछ घटनाक्रम रहता है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बलविंदर एमसी कहां है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन परिवार के तमाम लोग एसपी गंगाराम पुनिया जी से मुलाकात करने के लिए
पहुंचे हैं, ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि उन पर कार्रवाई क्यों की गई है, क्योंकि शिकायत बलविंदर एमसी की तरफ से भी दी गई थी और शिकायत नगर निगम के अधिकारी की भी तरफ से दी गई थी कि उन्होंने काम में बाधा डाली है। तो शिकायत दोनों तरफ से हुई है, लेकिन बलविंदर एमसी को पुलिस ने उठा लिया है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।